हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सर, क्या मैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से गोल्ड में निवेश कर सकता हूं, यानी सोने में निवेश कर सकता हूं? तो दोस्तों, आज हम लोग यही जानेंगे इस वीडियो में इसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक बहुत कम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसका जवाब है कि हाँ, आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से डायरेक्ट गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है? आप डायरेक्ट गोल्ड का ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले सकते हैं। यहां पे आपको जो वैल्यू मिलेगी एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू के ही बराबर होगी। अब देखिए इसका फायदा क्या है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ फंड लेते हैं जो सोने में निवेश करता है, तो आपके द्वारा खरीदी गई गोल्ड ईटीएफ यूनिट वास्तव में सोने के ही बराबर होगी। यानी अगर उसका रेट बढ़ रहा है तो आपका भी रेट बढ़ रहा है। यानी आपको जो फिजिकल गोल्ड मिला हुआ नहीं है भाई, फिजिकल गोल्ड अगर आपको चाहिए हो तो आपको दुकान पे ही खरीदेंगे। लेकिन आप चूंकि फंड के माध्यम से गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो ईटीएफ में जो गोल्ड ईटीएफ होते हैं उसको आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप 18 साल से उम्र के ज़्यादा है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कोई भी एंजल वन, ग्रो ऑफ स्टॉक, जीरोधा के ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जीरोधा और ग्रो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप इन्हीं में से किसी एक का डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे बढ़िया तो बहुत सारी चीज़ें ग्रो में फ्री है, तो ग्रो का डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अब देखिए, अब बात हो, वो तो हो गया ईटीएफ की बात हो गई। लेकिन क्या आपका पैसा डायरेक्ट गोल्ड में भी लग सकता है, फंड में? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। आपका पैसा डायरेक्ट यानी सोने में निवेश नहीं कर सकते हैं सर। अब आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? हाँ, आप ऐसे फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं कि जो फंड के लोग जो सोना खनन करने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों में अपना पैसा लगाए हैं, तो कंपनी को फायदा होगा, तो कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आपने जो उस गोल्ड वाली कंपनियों को पैसा दिया था, तो वहां से इनडायरेक्ट आपको भी फायदा होगा। अब जो सोने की कंपनियां खनन कर रही हैं, अगर उनको फायदा होता है ना, उनको भविष्य में खूब सारा लाभ होता है, तो आपको लाभ होगा। आप गोल्ड में एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट अगर आपको गोल्ड के वैल्यू को प्राप्त करना है, तो आप गोल्ड का ईटीएफ खरीद सकते हैं। अब देखिए, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में एक स्थिरता ला सकता है, क्योंकि दोस्तों गोल्ड तो गोल्ड ही है, लगातार समय के साथ बढ़ रहा है। भाई, पहले कहाँ था और अब कहाँ हो गया है। लेकिन अगर आप गोल्ड में उतार चढ़ाव को समझते हैं कि गोल्ड में अब गिरावट होने वाली है या तो अब गोल्ड में छलांग आने वाली है, तो भाई देखिए, कोई भी व्यक्ति निवेश करता है तो अपना दिमाग थोड़ा लगा के निवेश करता है। भाई, निवेश करने के कई सारे माध्यम हैं तो लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड में ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसका भी अपना फायदा है। भाई, अगर आपका पैसा बैंक में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी पड़ा है, तो वहां पे आपको वही 2, 3 से 4% रिटर्न मिलता है। वो भी आप उसको निकालते रहेंगे, अंदर डालते रहेंगे, तो वो भी नहीं मिलता है। लेकिन आपका पैसा अगर पड़ा है, साल भर से ज़्यादा पड़ा है, तो 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे। तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा वहाँ पड़े पड़े घट रहा है। अब आप कहेंगे सर घट रहा है। हाँ भाई, घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि यार, महंगाई तो 6-7% की दर से बढ़ रही है, जो कि सरकार मान रही है इस चीज़ को। लेकिन एक्चुअल महंगाई, जिसको सरकार स्वीकार नहीं करती, 10% से ज़्यादा बढ़ रही है। आप कहेंगे 10% ज़्यादा? हाँ भाई, आपने जिलेट शेविंग करने वाली ब्लेड देखा है? आप देखिए, 5 रुपए में आता था, 5 से 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए। वो 4-5 साल के अंदर ही इतना हो गया तो अगर वो 5 साल के अंदर भी उसका रेट 12 रुपया हो गया, तो 15 रुपया हो गया, तो देखिए 100% से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर सरकार तो कहती है कि महंगाई 6-7% बढ़ रही है, तो 5 6 का 30, साल भर में 30% बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अरे भाई, जिलेट ब्लेड छोड़िए, आप अंडे पे आइए। अंडे का रेट 8 से 5 साल पहले क्या था? 4-5 रुपए था, आज 10 रुपए के बराबर है। तो हुआ ना 100% रिटर्न। तो हर महीने लगभग 20% बढ़ रहा है। अरे 20%!
और आपका पैसा बैंक में 4%, तो पैसा तो वहाँ घट रहा है। यानी जितना आज आप 1 लाख रुपए से अंडा खरीद सकते हैं, वही पैसा आप रखा रहे बैंक में, और 5 साल बाद 10 साल बाद आपका पैसा कम हो गया है। अगर आप सोचते हैं फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 6-7% रिटर्न, महंगाई भी बीट नहीं कर रहा है। आरडी 6-7% वो भी नहीं बीट कर पा रहा है। पीएफ में पैसा डाल देते हैं, पीएफ भी 6-7% है, कहीं कहीं पीएफ में 8% हो जाता है। तो कहाँ हम डालेंगे जहां 10% से ज्यादा हो, तो वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डाल के बैठ जाओ। 15 से 20, 25% तक स्मॉल कैप दे देते हैं रिटर्न, 30-35% तक। लेकिन आपको यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। वहाँ तो फिक्स है, फिक्स डिपॉजिट का मतलब कि 6-7% पक्का है मिलेगा। यहाँ आपको 25% मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, एवरेज देखा जाता है म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में कि 15% तक का रिटर्न तो दे ही देता है। तो इसलिए लोग म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड गोल्ड वाली कंपनियों में डालना, तो गोल्ड ईटीएफ, और आपको ये गोल्ड कंपनी म्यूचुअल में से डालिए जो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं। क्योंकि भाई आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे ना, तो अपना होल्डिंग दिखाते हैं कि आप हमको जो पैसा देंगे हम कहाँ लगाएंगे, कितनी कंपनियों में होल्डिंग है, कितना उनका डेप्ट में जाएगा, कितना हाइब्रिड में जाएगा, कितना गोल्ड में जाएगा, कितना बॉन्ड में जाएगा, कितना डिवेंचर में जाएगा। वो सब अपने इन्वेस्टर को बताते, भैया हम आपके फंड मैनेजर है, देखिए यहाँ यहाँ डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सेक्टर बढ़िया है तो आप हमको पैसा दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा सोने का चक्कर। तो दोस्तों, निवेश करना बड़ा जरूरी है। निवेश के लिए आपको निवेश करना है, कहाँ करना मैंने बहुत सारा बता दिया है। और आप क्या चाहते हैं आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक